ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हम चर्चा कर रहे हैं एड्स पर। डॉक्टर साहब, इज देयर अ होप फॉर दीज पेशेंट्स? बिल्कुल होप है। आप एक एसोसिएटेड प्रेस की न्यूज़ थी जी, जो मैंने आपको दी, इसको जरा आप जरूर पढ़ें। जी, मैं एक लाइन से पढ़ना चाहूँगी। एक काफ़ी नोन न्यूज़पेपर में ये ऑन द November 15, 2005 में पब्लिश हुई है। It's a London-based news. It says a British man is believed to have become the first person in the world to get rid of the HIV virus. How true is that? ये टोटली ट्रू न्यूज़ है जी। इंडिया के मोस्ट लीडिंग न्यूज़पेपर में फ्रंट में न्यूज़ छपी है। और अगर आप इस न्यूज़ की गहराई में जाएं तो इसका जो ट्रीटमेंट लड़के ने स्वयं किया बाय नोबडीज हेल्प, जिस व्यक्ति से इसका कांटेक्ट था सबसे पहले उसने उससे कांटेक्ट छोड़ा, 3 साल उसने सेल्फ रेस्ट्रेन किया, उसके बाद टोटल मॉडर्न टेस्ट कराया, इवन डीएनए टेस्ट कराया जी। और ये वेस्टर्न न्यूज़ है, इंडियन न्यूज़ नहीं है और कंफर्म आपके सामने है। और उसमें ये आया कि डॉक्टर साहब ये भी तो हो सकता है इट्स 1 in a million cases where miracles do happen in world. नहीं, miracles maybe it's just a miracle. एक स्ट्रेन है, एक पर्टिकुलर केस है, बट हम ये कहें कि ऑल HIV पेशेंट्स कैन बी टर्न देमसेल्फ इनटू नेगेटिव। देखिए, इस एक केस से हमारा उन हजारों लोगों को मैसेज देने का हमारा ड्यूटी है जी। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी हार्ड मास से नहीं बना, सीमेंट से या लोहे से नहीं बना। आप हम सब पानी की बुलबुलें हैं, हम भी नहीं जानते कि नेक्स्ट डे क्या होगा जी। अगर हम एड्स पेशेंट को ये बताते हैं कि डेथ हमारे आपके हाथ में नहीं है, इन हिज हैंड्स, ईश्वर के हाथ में है, और अगर वो थोड़ा सेल्फ रेस्ट्रेन करे, क्योंकि कोई ऐसी मेडिसिन आज तक नहीं बनी कि जो टोटली इलिमिनेट कर दे, परंतु ये भी ज़रूरी नहीं है कि आने वाले समय में ना बने जी, कि जो साइंस में आज है वो ज़रूरी नहीं कल हो। तो ये एड्स पेशेंट्स में अगर वो थोड़ा अपना मनोबल सही रखें या परिवार के लोग उन्हें कोऑपरेट करें तो निश्चित रूप से जितना उनकी लाइफ है। सर, आप एक फुल फ्लेज्ड फाउंडेशन, इस पे हम चर्चा जारी रखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है अबाउट होप, बट एक कॉलर लेते हैं पहले। जी, अपना नाम बताइए। मैं सुषमा बोल रही हूँ, स्टेट बैंक नगर, दिल्ली से। जी हाँ जी, सवाल पूछिए। ऐसे मेरा जो ब्लड में RH फैक्टर बढ़ा हुआ है, नॉर्मल 10 चाहिए, 16 है वो 16 जी, तो उसकी वजह से बॉडी में पेन रहती है, उसके लिए मेडिसिन मुझे बताइए। इसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसमें निर्गुंडी, नागर मोथा, हार श्रृंगार के फूल, चोप चीनी, निर्विशी और अश्वगंध, ये सब आप बराबर मात्रा में ले लें और 1 चम्मच सुबह शाम फॉर ईयर लें। ये इसका ट्रीटमेंट है। एक और कॉलर है हमारे। जी, अपना नाम बताइए। सुमन। जी सुमन, सवाल पूछिए। हेलो। जी सुमन, सवाल पूछिए। हेलो जी। हाँ जी, सवाल पूछिए। वो डॉक्टर से पूछ। जी पूछिए, वो साथ ही बैठे हैं। हाँ जी, वही जवाब देंगे। हाँ जी, मेरे ना कान और नाक के पीछे ऐसा लगता है कि पानी पानी है। कान और नाक के पीछे, इसके लिए आपको हमारे पास स्वयं आना होगा, तब हम बता पाएंगे, क्योंकि इसका प्रॉपर डायग्नोस करना पड़ेगा। जरूरी है। जी, एक और कॉलर है संदीप। जी संदीप। हेलो जी। हाँ जी, नमस्ते मैडम। नमस्कार। मैडम ऐसे है कि मदर को ना उसमें पित्त की थैली के अंदर पथरी है जी, तो उसका कुछ ऑपरेशन के बिना कुछ हो सकता है? ऐसा है जी, पित्त की थैली की पथरी का कोई इलाज नहीं है, आप इमीडिएट सर्जरी कराएं। अगर आप लेट करेंगे तो जो स्टोन्स हैं गॉल ब्लैडर ये उसको इरिटेट करेंगे और जितना लेट करेंगे उतना ही कैंसरस ग्रोथ होने के चांस होते हैं। सो इवन आयुर्वेद में नहीं? आयुर्वेद में इसका कोई आपने अभी कुछ एक कॉलर पहले बताया, मैंने किडनी स्टोन के लिए बताया था। ओके, दे वर्क इन अ डिफरेंट वे। गॉल स्टोन के लिए कोई ऑथेंटिक मेडिसिन अभी तक आयुर्वेद में नहीं है। सो ऑपरेशन, इसके लिए सर्जरी में जाना जरूरी है। सर्जरी में जाना है। डॉक्टर साहब, आप इतने साल से ये फाउंडेशन चला रहे हैं, what is the first and foremost thing you see in an AIDS patient? Loss of hope? और what is the first step जो आप ट्रीटमेंट में लागू करते हैं? सबसे पहले विनीत जी, जो हम उन एड्स पेशेंट में देखते हैं कि उनकी लाइफ में उनको ये लगता है कि अब हमारा कोई कुछ नहीं बचा जी, और बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको होप दें। बिल्कुल। सर एक सेकेंड, एक कॉलर ले लेते हैं। जी
अपना नाम बताइए। मैम धीरज बोल रहा हूँ। जी धीरज। जी धीरज, सवाल पूछिए। हेलो जी मैम धीरज बोल रहा हूँ। हाँ जी, सवाल पूछिए अपना। मैम मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ। जी हेलो। हाँ जी। बोलिए धीरज जी। डॉक्टर साहब मैं HIV पेशेंट हूँ। हाँ जी। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हेलो। हाँ जी। आप आराम से अपना सवाल मैं ये पूछिए। पूछना चाहता हूँ कि HIV की लाइफ कितनी है सर? HIV पेशेंट की लाइफ कितनी है? जी ऐसा धीरज जी, अगर आप हमसे पूछेंगे हमारी लाइफ कितनी है, तो हम भी नहीं जानते। कोई व्यक्ति अपनी लाइफ नहीं बता सकता। जी आप जो लाइफ आपकी है या जो भी ईश्वर ने आपको लाइफ दी है, आप उसको उम्मीद से लीड करें और सेल्फ रेस्ट्रेंट करें, और साथ साथ जो मैं अभी आपको हर्ब्स बताऊंगा या मॉडर्न ट्रीटमेंट जो आज की डेट में अवेलेबल है, जी ट्रीटमेंट चाहे आयुर्वेद हो चाहे मॉडर्न का हो, आप उसकी हेल्प ज़रूर लें। जी डॉक्टर साहब, आई जस्ट वांटेड टू नो पेशेंट्स यू सी एवरी डे रिगार्डिंग दिस, बिकॉज अब एक फाउंडेशन चलाते हैं, हम बात कर रहे हैं होप की, और एक बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया कि आयु तो हम अपनी खुद भी नहीं जानते, तो हाउ डू यू ट्रीट, हाउ डू यू मोटिवेट देम? बिकॉज अगर हम ये केस लें, ये जो एक स्पेसिफिक केस आया है जो इतने नो न्यूज़पेपर में पब्लिश भी हुआ है, ही अपेरेंटली स्टार्टेड विद होप, पॉजिटिव रिस्ट्रेन, एंड पॉजिटिव से ही इज़ बिकम नेगेटिव। हाउ ट्रू, इज इट पॉसिबल? देखिए, दुनिया में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आप याद कीजिए उन दिनों को जब पेंसिलिन नहीं हुआ करता था। जी मॉडर्न साइंस ने पेंसिलिन की खोज की और वो डिजीज़ जिनको हम इनक्योरेबल समझते थे वो क्योरेबल हुई। आज HIV पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए इस क्वाइट ट्रू कि कोई डेफिनेट मेडिसिन नहीं है, जी इधर इन मॉडर्न साइंस और इधर इन एनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। बट आने वाले समय में निश्चित रूप से देयर आर मेनी केसेस हु हैव बीन डायग्नोज्ड एज HIV पॉजिटिव, और 8-8 9-9 10 साल बड़े आराम से दे आर लिविंग देयर लाइफ। हाँ, बस वही मैं आपको कहने जा रहा हूँ, उनकी लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ जी बढ़ाई जा सकती है। जी और वो लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ जो है, अभी जो आपको मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा उसमें अभी उसी से रिलेटेड हम देख लेते हैं जो ट्रीटमेंट में आपने औषधियों के नाम बताए हैं। पहला प्रमुख औषधि इज गरुची जी, निर्विशी, शतवार, अश्वगंधा, विदाकरीकंद, तुलसी, मुलेठी। जी सर, अभी ट्रीटमेंट में थोड़ा मैं आपको क्लियर करूं। मॉडर्न साइंस में अब तक जितनी मेडिसिन आई है, पहली मेडिसिन आई है इजीडोथायमिडीन। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये हेरिंग मछली के शुक्र से बनी है। आजकल की जो मोस्ट कॉमन मॉडर्न मेडिसिन हैं जिन्हें WHO ने रिकॉग्नाइज किया या जो लीडिंग फार्मास्यूटिकल बनाती हैं, वो इसी इजीडोथायमिडीन से बनाती हैं। दूसरी है ग्लाइसर हिजीन जी, जिसे WHO ने रिकॉग्नाइज किया, और ये मुलेठी से बनी है। ग्लाइसर कहते हैं मुलेठी को, वो भी सेम हर्ब से ही बनी हर्ब है। से बनी। सर मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बस जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। एज अ डॉक्टर, डू यू थिंक द मेडिसिन इज राउंड द कॉर्नर? देयर इज होप फॉर मेनी मिलियंस हु आर सफरिंग फ्रॉम एड्स। व्हाई नॉट? कितने साल सर, कितने साल में हमें एक अच्छी मेडिसिन आ जाएगी, चाहे वो हर्ब से आए या चाहे एक मॉडर्न मेडिसिन देखिए, से पूरी आए? दुनिया में इस क्षेत्र में काम हो रहा है जी और निश्चित रूप से जब कोई चीज़ आई है तो उसका अंत भी होगा। बिल्कुल। परंतु ये हमारी आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जी जिस प्रकार से हम अपने पूजा स्थलों को हम सर जाते जाते बता दीजिए कितने साल, 1-2 साल में वी शुड हैव अ मेडिसिन? नहीं, देखिए, मे बी फ्रॉम योर रिसर्च फाउंडेशन। नहीं, मे बी फ्रॉम एनीबडी जी जरूर। बट इट इज़ अ होप फॉर मिलियंस ऑफ पीपल Absolutely. हु आर बीइंग सफर्ड फ्रॉम दिस फैटल डिजीज। और ईश्वर करे कि ये, मैं तो कहता हूँ, विद इन ईयर्स आए। चलिए, और उन लोगों के लिए जो इसी होप में हम यहाँ हमारी पे एंड करते फ्री हैं। सर्विसेज उन सब के लिए हमेशा है जी वी आर विद देम। और हमारी ये सर्विसेज ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स और हर व्यक्ति के लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, वी आर मेंट फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि हम Certainly, ईश्वर का sir. शाश्वत रूप उन्हीं लोगों में देखते हैं। Absolutely. With that hope Yeah. and with that good note, I would end this episode here only. आज हम अपनी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सेहत से जुड़ी अपनी किसी भी समस्या के लिए आप डॉक्टर राकेश अग्रवाल से सीधे अपना सवाल पूछ सकते हैं। कॉल करें 09897073600 या फिर 013126222326 पर आप
फ़ोन कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं arogyadham@rediffmail.com पर। किसी नए विषय पर चर्चा के साथ अगले शनिवार को ठीक शाम 7:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अच्छी सेहत की शुभकामनाओं के साथ अब हमें इजाज़त दीजिए। दिल्ली और NCR की खबरों के लिए देखते रहिए टोटल टीवी। नमस्कार।